जितिया व्रत कथा। जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है, मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के मैथिली समाज में मनाया जाता है। यह व्रत माताओं द्वारा अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए किया जाता है। जितिया व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में गंधर्व राज जिमूतवाहन बहुत ही परोपकारी और धर्मात्मा राजा थे। उनका जीवन दूसरों की सेवा और भलाई के लिए समर्पित था। राजपाट छोड़कर जिमूतवाहन वन में अपने परिवार के साथ रहने लगे थे, जहां उनका मकसद जीवों की रक्षा करना था। एक दिन जंगल में घूमते हुए जिमूतवाहन को एक वृद्ध स्त्री विलाप करती हुई मिली। जिमूतवाहन ने उससे दुख का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह नागवंश की स्त्री है और उसका एकमात्र पुत्र शंखचूड़ अगले दिन गरुड़ देवता द्वारा खाए जाने के लिए नियत है। नागवंश पर यह श्राप था कि हर दिन एक नाग गरुड़ को भोजन के रूप में देना होगा। जिमूतवाहन ने उस वृद्ध स्त्री से वादा किया कि वह उसके पुत्र की रक्षा करेगा। अगले दिन जिमूतवाहन स्वयं शंखचूड़ की जगह गरुड़ को अपने प्राण देने के लिए प्रस्तुत हो गया। जब गरुड़ जिमूतवाहन को उठा ले गया, तब उसने देखा कि जिमूतवाहन बिना किसी भय के खुद को उसकी बलि के लिए प्रस्तुत कर चुका है। गरुड़ ने इस अद्भुत परोपकार और त्याग से प्रभावित होकर जिमूतवाहन से उसके बारे में पूछा। जिमूतवाहन ने नागवंश की रक्षा की बात बताई और कहा कि वह दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान करने को तैयार है। गरुड़ ने जिमूतवाहन के इस परोपकार को देखकर उसकी सराहना की और नागवंश के सभी नागों को जीवन दान दे दिया। साथ ही उसने वचन दिया कि भविष्य में वह किसी भी नाग को हानि नहीं पहुंचाएगा। इस प्रकार जिमूतवाहन के परोपकारी कृत्य के कारण नागवंश की रक्षा हुई और सभी जीवों के जीवन की सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ। जिमूतवाहन के इस महान बलिदान और त्याग से प्रभावित होकर माताएं जितिया व्रत करती हैं। इस व्रत में उपवास कर महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। व्रत करने वाली महिलाएं जितिया के दिन निर्जल व्रत रखती हैं और दूसरे दिन कथा सुनने के बाद व्रत का पारण करती हैं। व्रत की विधि: जितिया व्रत के दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले स्नान करके व्रत का संकल्प लेती हैं। इस दिन महिलाएं निराहार और निर्जल रहकर भगवान जिमूतवाहन की पूजा करती हैं। अगले दिन व्रत कथा सुनने के बाद पारण किया जाता है। व्रत के दौरान जितिया का कथा का श्रवण और पूजा करने का विशेष महत्व होता है। यह व्रत माताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह उनकी संतान की रक्षा, सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना से जुड़ा होता है।